जिन हालात में हमें गवर्नमेंट मिली थी कि जिसका बिल्कुल जो खजाने खाली थे, जिसमें इवन के ओवर इन्होंने चेकिंग की हुई थी ऑलमोस्ट पंजाब में सिर्फ 80 बिलियन की, जो चेक डिसऑनर हुए थे उनको भी पहले हमने पेमेंट की है, उसके बाद के हालात हैं। तो डेफिनेटली मैं इस पे एग्री करता हूँ कि आम आदमी के ऊपर थोड़ा सा बोझ डाला गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 6 महीने साल में ये सब प्राइसें इंशाल्लाह ताला रिवाइज होंगी। हमारा प्राइम मिनिस्टर का एक ही गोल है कि इस कौम को अपने पैरों पे खड़ा करना है और इस कौम को इंशाल्लाह एक जिम्मेदार कौम बनाना है। यहाँ से करप्शन खत्म करनी है और किसी को करप्शन करने नहीं देनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द पॉइंट। मैं हूँ आपका मेजबान फरहान खान। नाज़रीन, कहते हैं कि जितना साफ पाकिस्तान होगा, जितना शफाफ पाकिस्तान होगा, जितना क्लीन पाकिस्तान होगा, जितना सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान होगा, उतना ही खूबसूरत पाकिस्तान होगा। आज हमारे मेहमान जनाब जुल्फ़िकार एहसन भट्टी साहब हैं। आप चेयरमैन PHA हैं और इसके अलावा आप डायरेक्टर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे क्लीन पाकिस्तान पे और साफ पाकिस्तान पे। अ वेरी वार्म वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फरहान, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ इस क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के मैटर को थोड़ा सा डिस्कस कर। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे बिल्कुल स्टार्ट में, चूंकि हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, क्लीन पाकिस्तान एक वज़ीर-ए-आज़म का भी एक विजन है जी, और इसके अलावा सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान, दरख्त लगाने ज्यादा, आप ये अच्छे के वो को देख रहे हैं, तो मुझे बताइए कि क्लीन पाकिस्तान है क्या हमारे व्यूअर्स को? देखिए फरहान, बेसिकली जो हमारे विजन था हमारे प्राइम मिनिस्टर का और जो उन्होंने परफॉर्म किया KPK में, और आपको पता है बिलियन ट्री उनका प्रोजेक्ट था जो इम्पॉसिबल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको पॉसिबल किया और अब वो इसको टूवर्ड्स पंजाब लेके आ रहे हैं। इस नई गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो जहां और अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान ये है कि हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है, क्या आपने सफाई रखनी है, आपने ये चौकों में, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर, पार्क्स में लिटरिंग नहीं करनी, ठीक है, आपने सफाई को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। आपने जो हम ग्रीन पाकिस्तान है जिसमें प्लांटेशन है, बेल्ट्स के ऊपर है, पार्क्स के ऊपर है, और बेशुमार आपको बड़े पता है बड़े जो राउंड अबाउट हैं उनके ऊपर, तो ये लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं और इसके साथ हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। प्लांटेशन से ये होगा कि जो आपको पता है जोन में इस वक्त जितना स्मॉग है और हमें अक्सर इन दिनों में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये इस दफा तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई, लेकिन अदरवाइज आपने पिछले सालों में देखा है। तो ये प्लांटेशन पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। जो इसको पिछले दौर में मिसयूज किया गया और प्लांटेशन कम हुई, उससे आप देखें कि पाकिस्तान में भी बेहतर चीज है। बिल्कुल ऐसे ही इंटरनेशनली है, डेफिनेटली है, लेकिन हमारा मुल्क जो है इसमें तो माशाल्लाह पंजाब में खास तौर पे बड़ा अच्छा मौसम होता था, विंटर बड़ा लंबा होता था, समर बड़ी अच्छी होती थी, बारिशें बहुत होती थी। लेकिन पिछले 10-15 सालों में आप देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता बारिशों का टेन्योर कम होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी है और कुछ हमारे अपने भी कसूर है। बेशुमार हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड है ना, जो जिसको कुछ तो हम नहरी पानी से या ट्यूबवेल से फर्टाइल करते हैं, और बेशुमार इलाका वो है जो सिर्फ रेन वाटर पे मतलब उनका बेचारों का दारोमदार होता था, तो वो भी बड़ा इफेक्ट हुआ है। अच्छा सर, अब जब हम ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं तो यकीनन उसके अंदर क्लीन पाकिस्तान की बात होती है। क्लीन पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जो कूड़ा करकट है, कचरा है, हमने साहब दौर में भी देखा और अभी देखते हैं कि पूरे करकट को प्रॉपर तरीके से डंप नहीं किया जाता, उसको जला दिया जाता है, इवन खेतों के अंदर आग लगा दी जाती है। तो इसके ऊपर रोकथाम के लिए गवर्नमेंट क्या करे? देखिए, अभी हमारे पास सरेदस्त आपको पता है कि म्यूनिसिपल लेवल पे हमारे पास नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी इन लोगों के साथ हमारा लाइजन बन सके और ये हम लोग मिल के इस मुल्क में, इस शहरों में, हमारे इवन जो रूरल एरियाज हैं, ये सिर्फ शहर की हद तक नहीं है कि क्लीन पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान सिर्फ शहर की हद तक हो, नहीं, इसमें पूरा पाकिस्तान का निजाम है। और हम इंशाल्लाह ताला कैंपेन्स भी इसके ऊपर लॉन्च कर रहे हैं
लोगों को अवेयरनेस देंगे और बकायदा रोड शोज करेंगे कि लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें और जो वो थोड़ी सी मामूली सी हमें सपोर्ट करेंगे, जिससे आप इस मुल्क में क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्राइम मिनिस्टर का है, इंशाल्लाह ताला हम थोड़े दिनों में, आपको महीनों में नजर आएगी चेंज। और ये हमारा, हम इसके ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें और इंशाल्लाह रोड शोज करेंगे, उसके बाद सेमिनार करेंगे, ताकि लोगों की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमारे मजहब में कहा जाता है कि सफाई निसफ ईमान है, तो इंशाल्लाह ताला ये सफाई की जो क्लीन पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान है, इंशाल्लाह हम इसको पूरे पंजाब लेवल तक पूरा कंप्लीट करेंगे और जो विजन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखा है इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे साथ हमें सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में हमारे उस्मान डार हैं, उमर डार हैं, चौधरी खलाक हैं, मोहतरमा सईदा आजमी है, उसके अलावा मोमना वहीद है। इन सब की सपोर्ट है और इसके लिए हमारे जो भी लीडरान जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट को, वो एफर्ट्स कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से फंड रेजिंग की जाए और ये जो विजन है क्लीन और ग्रीन का, इसको इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह अगले 2-4 महीनों में आपको शहर में चेंजेस नजर आएंगी। अच्छा सर, गुलजार साहब, अब हम ये देखते हैं कि आप जैसे फरमा रहे हैं कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे, रोड शोज करेंगे, मीडिया को भी इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, एक इन्वॉल्वमेंट ये है, यकीनन इससे बहुत अवेयरनेस फैल सकती है। एक इन्वॉल्वमेंट है जो हमारे स्कूल लेवल के ऊपर हमारे बच्चों के अंदर अवेयरनेस देने की, और खास तौर पे कि जी ग्रीन पाकिस्तान क्या है और पौधे के क्या फायदे हैं, आने वाले दौर में जो इश्यूज हैं ग्लोबल वार्मिंग का, उसको इस हवाले से कुछ स्ट्रेटेजीज आपकी हैं? बिल्कुल फरहान, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने इसको प्लान किया हुआ है कि स्कूल के लेवल से लेके कॉलेजेस तक, इवन यूनिवर्सिटीज तक, इसके ऊपर हम शोज करेंगे और स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देंगे। आपको पता है हमारी जो यूथ है माशाल्लाह, वो उनको बड़ी आसानी से ये चीजें समझ आ जाती हैं। एक तो उनकी एजुकेशन है, साथ वो थोड़े से अग्रेसिव भी होते हैं इस एज में। बच्चे हैं, बच्चे भी आपको पता है बड़ी जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं जब उनको कोई अच्छी किस्म की चीज बताई जाए, एक हॉबी बताई जाए कि भाई आपने प्लांटेशन करनी है, तो वो अपने घर से इसकी इब्तदा करेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में प्लांट्स वगैरह लगाएं, शॉप्स के आगे प्लांट्स रखें। जितने प्लांट्स होंगे उतनी ज्यादा इंशाल्लाह हमारे इधर बारिशें आएंगी, मौसम चेंज होगा, क्लाइमेट के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। तो बिल्कुल ठीक है। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं, जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं और आप चेयरमैन PHA हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों के लेवल पे घर पे प्लांट्स रखें और छोटी छोटी आप प्लांटिंग करें, ये एक अवेयरनेस है और आप लोगों को करना चाहिए और यकीन इससे बहुत फायदा होगा। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, आप डायरेक्टर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का वाहिद प्रोजेक्ट है जो सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी ने खुद शुरू किया, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो सियालकोट कम्युनिटी ने किया। अच्छा सर, आप बताइए, आप सियाल इंटरनेशनल भी आ रही है, कुछ सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताइए कि फर्दर क्या एक्सटेंशन होने जा रही है? फरहान देखे, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त माशाल्लाह इस पूरे डिवीजन में ऑलमोस्ट 1 मिलियन पैसेंजर्स को फैसिलिटेट कर रहा है। 5 लाख लोग आ रहे हैं, 5 लाख लोग जा रहे हैं। इवन डैट के वी हैव लिमिटेड फ्लाइट्स, हमारे पास एमिरेट्स है, कतर है, गल्फ है, सऊदी गल्फ है, इस्लाम एयर है, फ्लाई दुबई है, एयर अरेबिया है, ये सारी चल रही हैं, ये चल रही हैं सारी। और डेली माशाल्लाह हमारा तकरीबन आप समझे कि इस वक्त जो है 60+ फ्लाइट्स है। तो इससे हमारी जो एक आम आदमी है, जो एक वर्कर है, जो मिडिल ईस्ट में गल्फ में काम कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो बजाय इसके कि बेचारा 6-7 हजार रुपया टैक्सी को दे के लाहौर जाए, उसका 3 घंटे का एक ट्रांजिट टाइम हो, 3 घंटे उसने पहले पहुंचना है, रोड रिस्क है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की कम्युनिटी ने, सियालकोट के जो डायरेक्टरान है सियालकोट ने, ये सब उन सब दोस्तों की मेहनत है और उनकी, मैं समझता हूँ इस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हर किस्म बिजनेस को तो जो प्रमोट हुआ है, कार्गो को हुआ है, लेकिन एक लेबर क्लास को एक इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अच्छा सर, एक सवाल जो यकीनन आप बिजनेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, खुद आप बिजनेस करते हैं, लोगों से, बिजनेसमैन से जब हम मिलते हैं, खासतौर पे मेरा इत्तेफाक हुआ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ दोस्तों से मिलने का, बहुत वादे किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि हम
बजट भी देंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे एक्सपोर्टर को। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग करंट गवर्नमेंट अब कितना सिंसियरली और कितना सीरियसली और आप कितना इनिशिएटिव लेंगे इनके साथ के बिजनेस को इम्प्रूवमेंट के लिए और बिजनेसमैन की फैसिलिटेट करने के लिए मदद कर सके? फरहान, आप देख लें कि ये जो गवर्नमेंट के वादे होते हैं ना, ये तो वादे वही है कि वो वफा ना हो सका। आप देख लें कि पिछले 35, 40 या 70 साल में सियालकोट का जो आप सड़कें नजर आ रही हैं आपको, ये सारी बिजनेस कम्युनिटी ने ईडीएस से बनाई हुई है। ठीक है ना जी। उसके बाद अगर बनाई है, ड्राई पोर्ट बनाई है या एयरपोर्ट बनाया है, तो इसमें भी कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन है। अनफॉर्चुनेटली पिछले जितने भी अदवार गुजरे हैं ना, किसी गवर्नमेंट ने वादा किया तो वो चले थोड़ी बहुत हद तक आपको रिबेट में या सेल टैक्स में कुछ वादे किए हैं, लेकिन शहर की हद तक आप देखें कि शहर में कोई ऐसा अच्छा कोई ड्रेनेज, कोई हाउसिंग सोसाइटी, कोई प्रॉपर लोगों के लिए जो कि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। लेकिन इस गवर्नमेंट से हम इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है और जो हमारे रैप हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग डेड ऑनेस्ट लोग हैं और उनकी वो बिजनेसमैन तो हैं लेकिन डेड ऑनेस्ट आदमी हैं। और जरूर वो अभी से ही माशाल्लाह उन्होंने, आप देखें कि जितने भी गैस के, इलेक्ट्रिक के, जितने भी लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए एक बाकायदा ऑफिस बनाए हुए हैं जहाँ से उनके डेली लोग बैठ के उनके काम करवा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो, इससे पहले ये जो दौर गुजरे हैं पीछे, ये होता है कि जनाब आप एमएनए साहब को मिलेंगे तो आपका काम होगा, आप एमपीओ को मिलेंगे तो आपका काम। इस सिस्टम को अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना हाउस में हमने चेंज कर दिया। उस्मान डार, उमर डार वो कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी सिविलियन है, जो इस डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के लोग हैं या डिस्ट्रिक्ट से बाहर के भी हैं, ये डोर्स ओपन है। कोई भी आए, किसी भी सियासी पार्टी से आए, हमने सबके काम करने हैं, बला तफरीक करने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रहे हैं। लेकिन इसमें जो फाइनेंशियल थोड़े ये इश्यूज हैं गवर्नमेंट को, इंशाल्लाह अगले 2, 4, 6 महीने में जब इन सबको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत चीजें चेंज होंगी। इंशाल्लाह ताला लोगों को काम भी होंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया 50 लाख घरों का 1 करोड़, ये लोग सोच भी नहीं सकते ये कैसे चीजें पॉसिबल होंगी। ये इंशाल्लाह ताला आप आने वाले वक्त में देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जी वो व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये करूंगा, थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा पॉलिटिकल भी इसको कहेंगे, चूंकि अपोजिशन भी कहती है और वैसे है भी है, महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई है जिस गवर्नमेंट के आने से, और पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, गैस की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है गरीब आवाम पे पड़ा। इस पे क्या कहेंगे? मैं फरहान बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि जिन हालात में हमें गवर्नमेंट मिली थी कि जिसका बिल्कुल जो खजाने खाली थे, जिसमें इवन के ओवर इन्होंने चेकिंग की हुई थी, ऑलमोस्ट पंजाब में सिर्फ 80 बिलियन की, जो चेक डिसऑनर हुए थे उनको भी पहले हमने पेमेंट की है, उसके बाद के हालात हैं। तो डेफिनेटली मैं इस पे एग्री करता हूँ कि आम आदमी के ऊपर थोड़ा सा बोझ डाला गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 6 महीने साल में ये सब प्राइसें इंशाल्लाह ताला रिवाइज होंगी। हमारा प्राइम मिनिस्टर का एक ही गोल है कि इस कौम को अपने पैरों पे खड़ा करना है और इस कौम को इंशाल्लाह एक जिम्मेदार कौम बनाना है। यहाँ से करप्शन खत्म करनी है और किसी को करप्शन करने नहीं देनी। तो इंशाल्लाह जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये विजन रखता है तो आप उससे एक्सपेक्ट करें कि ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है, 2, 4, 6 महीने इंशाल्लाह हालात जरूर इस मुल्क के बेहतर होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। ज़ुल्फ़िकार एहसन भट्टी हमारे साथ है, चेयरमैन PHA और डायरेक्टर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यकीनन हम भी एक्सपेक्ट यही करेंगे कि आने वाले वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और गरीब आवाम के लिए मैक्सिमम उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको यकीनन उनको उनके साथ बेहतरी हो, और यकीनन जब उनके साथ बेहतरी होगी पाकिस्तान इस्तेकाम करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान फरहान खान को दुआ से दीजिएगा इजाज़त। जिंदगी ने एतबार की सांसों में वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।